जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे 13 तारीख का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2014 में जो विभाजित आंध्र प्रदेश था, जब तेलंगाना से अलग हुआ था, तो उसके मुख्यमंत्री ये बने थे 2014 में। 2014 के बाद अभी ये मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 में ये बने थे, विभाजित जब हुआ था, तेलंगाना से जब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश, तो ये उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर ये चुनाव हार गए थे 2019 में, और 2019 से लेकर 2024 के बीच में जगन मोहन रेड्डी जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जगन मोहन रेड्डी। उसके बाद फिर ये चुनाव जीते हैं और इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तभी इन्होंने आज जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ इन्होंने ली। अच्छा जी, तो जैसे कि आप जानते हैं मोहन चरण मांझी जी जो है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके बने हैं मोहन चरण मांझी जी। और चंद्रबाबू नायडू को मैंने जैसा आपको बता दिया, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव ये आपके एमपी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और नवीन पटनायक जो है वो पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, और ये 24 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हार गए हैं। और अब जो है नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वहाँ के, वो बने हैं मोहन चरण मांझी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चंद्रबाबू नायडू ने जो है अपना सियासी सफ़र कांग्रेस में शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना पहला चुनाव 1978 में 28 साल की उम्र में लड़ा था, और वो चंद्रगिरी सीट से ये चुनाव जीत गए थे, और विधानसभा के में विधायक चुन लिए गए थे। और 30 साल की आयु में उन्हें मंत्री भी बना दिया गया था। इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। टीडीपी का फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखेंगे हम आंध्र प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश का मैप है, और भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य जो था, आप ये याद रखिएगा, भाषाई आधार पर पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो है ये भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। और उस टाइम इसमें जो है आपका तेलंगाना भी इंक्लूडेड था। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी ये आंध्र प्रदेश ये पार्ट है ये, और उस टाइम जो है आपका तेलंगाना भी इसमें इंक्लूडेड था। बट अब 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना यहाँ से अलग कर दिया गया। ये पहले आपका तेलंगाना भी इंक्लूडेड था जब ये भाषाई आधार पर राज्य जब बनाए गए थे तब, बट अभी इसको अलग कर दिया गया है। इसकी जो राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की अभी करेंटली जो है वो अमरावती है। इससे पहले भी इसकी राजधानी जो है वो चेंज होती रही है, तो अभी जो इसकी राजधानी है वो अमरावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी को अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो इनको जो है ये 30 मई के बाद जब मनोज पांडे जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बन जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, इससे पहले अभी मनोज पांडे जी अभी करेंटली हैं, वो सर्विंग हैं, और उपेंद्र द्विवेदी जी इसके बाद बनेंगे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में, इसी से रिलेटेड। अच्छा जी, तो आपने जैसे कि इंडियन आर्मी का देख लिया, इंडियन आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और उसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का कौन है? इंडियन एयरफोर्स का आपका है विवेक राम चौधरी जी हैं। विवेक राम चौधरी जी हैं इंडियन एयरफोर्स के। एनएसजी के हैं नलिन प्रभात। एनएसजी के जो है वो है नलिन प्रभात जी। एनएसजी के हैं नलिन प्रभात जी। एसएसबी के हैं दलजीत सिंह जी। एसएसबी के कौन है? एसएसबी के हैं आपके दलजीत सिंह जी।
एसएसबी के हैं दलजीत सिंह, एसएसबी के हैं दलजीत सिंह जी। आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोट्रा, राहुल रसगोट्रा हैं। सीआईएसएफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया था। सीआईएसएफ की हैं नीना सिंह, सीआईएसएफ की हैं नीना सिंह। और जैसा कि मैंने आपको बीएसएफ का पहले ही बता दिया, बीएसएफ के हैं, बीएसएफ को मैंने आपको नहीं बताया, बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। और मैंने आपको बता दिया, एक बार आप फिर से देख लीजिए। सीआरपीएफ की जो है वो अनीस दयाल सिंह हैं। इंडियन नेवी के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीआईएसएफ की है नीना सिंह। आईटीबीपी के हैं राहुल रसकोत्रा। बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। एसएसबी के हैं दलजीत सिंह। एनएसजी के हैं नरेंद्र प्रभात। और एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं भारतीय सेना के प्रमुख, वो आपके उपेंद्र द्विवेदी जी बने अभी 1 जून से जो है सॉरी 1 जुलाई से ये अपना चार्ज लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो सुहेलवा वन्यजीव अपहरण हाल ही में खबरों में है, यह किस राज्य में है? तो ये जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी न्यूज़ में थी, तो ये किस राज्य में है? तो ये आपकी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये तो आपको पता चल गया, बट ये न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बाघ पाए गए, तो बाघ पाए गए हैं, तो इसको अब जो है टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में है आपका। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसमें जो है बाघ पाए गए हैं, तो इसको अब टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टाइगर रिजर्व के बारे में ही देखेंगे, और जो भी नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में। तो आपका जो ये टाइगर रिजर्व था सुहेलदेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1988 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो अभी जो है इसको चेंज करने वाले हैं और टाइगर रिजर्व बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की जो है वो पॉपुलेशन मिली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर्स मिले हैं, तो इसको जो है वो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका जो नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। उसके बाद आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी आपका हाल ही में बना है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है ये 53वां नंबर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है आपका। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। और उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आपकी बिहार के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो इतने स्टेट्स के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, और एक कंट्री के साथ भी करता है जो कि है आपकी नेपाल। तो इतने लोगों के साथ ये जो है बाउंड्री शेयर करता है। सीएम आप सभी लोग जानते हैं, सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं। और उसके बाद फिर गवर्नर यहाँ पे हैं आनंदीबेन पटेल जी, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। और यहाँ का जो माफ़ करिएगा, यहाँ का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी जो है वो है सारस, सारस, राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। और राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। लोकसभा में यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 30 हैं, सॉरी 80 हैं। लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो 80 हैं, और राज्यसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 31 है, 31। तो लोकसभा में 80 सीट हैं और राज्यसभा में 31 सीट हैं टोटल। सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में यहीं से सीट्स हैं। तो टोटल आपने ये देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 राज्य के साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच कंट्री विल होस्ट द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025? हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में कौन सा देश करेगा? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका आयोजन जो है वो भारत में होगा 2025 में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये आपका होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 24 हेल्ड? जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां सेशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ये आयोजित किया गया है योकोसुका जापान में। योकोसुका जापान में आपका आयोजित किया गया है, और जो इंडिया की तरफ से शिप है उसका नाम है INS शिवालिक। INS शिवालिक ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। उसका नाम है INS शिवालिक, जो शिप है जिस पे एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, जिससे जो पार्टिसिपेट कर रही है उसका नाम है INS शिवालिक। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, तो इंडियन नेवल शिप शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा जी, तो आपका USA के साथ कौन कौन सा जो है हम करते हैं एक्सरसाइज? USA के साथ हम करते हैं वज्र प्रहार। एक तो हम USA के साथ करते हैं वज्र प्रहार और तरकश। तो USA के साथ हम लोग कौन कौन सा करते हैं? एक वज्र प्रहार करते हैं और एक करते हैं तरकश, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी होती है जो है ऑस्ट्री हिंद, एक एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्री हिंद, ऑस्ट्री हिंद होती है, और एक होती है ऑस्ट्री डेक्स, ऑस्ट्री डेक्स। तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी। USA के साथ आपकी होती है तरकश और वज्रपहार। USA के साथ जो होती है तरकश होती है और वज्रपहार होती है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होती है वो ऑस्ट्री हिंद होती है, एक ऑस्ट्री और हिंद, जैसे कि आप नाम से समझ में आ रहा है ऑस्ट्री हिंद और ऑस्ट्री डेक्स, ये दोनों होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे आप जापान के बारे में। तो जैसे कि ये जापान का मैप है, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। यहाँ की राष्ट्रभाषा जो है वो जापानी है। प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा है, और मुद्रा जो है यहाँ की वो येन है। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया है? तो 4 सींग वाला मृग जो है वो देखा गया है आपका किस टाइगर रिजर्व में, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपका देखा गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसमें ये देखा गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। और ये आपके ये सारे टाइगर रिजर्व ही हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये सारा भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये जो 4 सींग वाले मृग देखा गया है वो आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। एंटीलोप बोलते हैं मृग को इंग्लिश में। तो रेयर 4 हॉर्न एंटीलोप जो है वो कहाँ पे मिला है? वो आपको मिला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये देखिए, ये ऐसे होते हैं, यहाँ पे इनके 4 सींग होती है, 1 2 3 4 ये। तो ये बहुत रेयर होता है, तो ये यहाँ पे मिला हुआ है। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक तो आपका है कान्हा नेशनल पार्क, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है। सतपुरा नेशनल पार्क आता है, उसके बाद फिर आपका आता है पन्ना नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं, तो ये 3 आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है और कान्हा नेशनल पार्क है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अपनी, और छत्तीसगढ़
मतलब 5 स्टेट के साथ ये अपनी जो है वो सीमा साझा करता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है। भोपाल इसकी राजधानी है। सीएम यहाँ पे मोहित यादव हैं, अभी हाल ही में बने। इसके पहले जो है शिवराज सिंह चौहान थे। तो ये पूरी जानकारी हो गई आपकी मध्य प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री है रिसेंटली अनवील द डीप सी स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नेम एयर लोरा। एयर लोरा जो है वो मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डीप स्टैंड ऑफ मतलब कि ये जो भी आपका एयर डिफेंस होता है उसको चकमा दे करके बहुत तेज़ी से जो है ये हमला करती है। और ये जो है एयर से मिसाइल मतलब जो आपकी फाइटर प्लेन्स होते हैं वहाँ से हमला करेगी। एयर टू एयर मिसाइल इसको बोल सकते हैं। ये एयर टू ग्राउंड भी मिसाइल जो है ये हमला कर सकती है। तो एयर लोरा जो है ये इसका 8वां एडिशन है और ये जो है इजराइल की तरफ से डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसके बारे में। तो इसराइल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। ये देखिए यहाँ पे है जेरूसलम। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिब्रू है। प्रेसिडेंट यहाँ के इसहाक हैं और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो ये जो है इसराइल जो है आपका मेडिटेरियन सी और डेड सी, ये आपकी डेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और ये जो है आपका एक और इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, गल्फ ऑफ अक्यूबा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं वो इजिप्ट है, जॉर्डन है। इजिप्ट और जॉर्डन, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ है इसकी, और सीरिया के साथ और लेबनान। तो और ये यहाँ पे है गाजा जहाँ पे अभी वॉर चल रहा है। तो ये है रफा बॉर्डर जहाँ पे अभी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये पूरा इजराइल के बारे में हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इजराइल ये जैसे मैंने आपको बता दिया अपनी ताकत में जो है इजाफा करते हुए उन्होंने एयर लोरा का जो है वो परीक्षण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, MICD के वाटर चैलेंज जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन की एक पहल है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय या फिर सेंटर फॉर। तो ये आपकी नीति आयोग की जो है वो पहल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वाटर को सेव करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है खोजे जा रहे हैं और डेनमार्क की हेल्प से। तो इंडिया और डेनमार्क दोनों कंट्रीज़ मिल के जो है इस पर काम कर रही हैं और भी 9 कंट्रीज़ और भी इसमें ऐड हुई हैं। तो आपको मैं आगे बताता हूँ पूरा इसका। इसमें क्या होता है, जल संबंधी जो भी चुनौतियाँ हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें भारत और डेनमार्क दोनों जो है कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व है। और वाटर चैलेंज को सुलझाने के लिए जो है इसमें प्रयास किया जा रहा है। और इसका ये चौथा संस्करण है। इसके पहले जो है 3 बार वो हो चुका है और इसमें हर बार फोकस यही रहता है कि जो है जल संबंधी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जिसमें जो 9 और देश ऐड हुए हैं उसमें भारत, डेनमार्क, गाना, केनिया, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया और मैक्सिको, ये सारे देश ऐड हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे डेनमार्क के बारे में। तो ये आपका है डेनमार्क और इसकी जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। और जो यहाँ के किंग है वो फ्रेडरिक एक्स उनका नाम है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी डेनिश है। तो आज का हमारा जो सेशन है वहीं यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मैं हाजिर हूँगा आपके साथ। जय हिंद।